अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश शुमायू यूट्यूब चैनल में। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली होरोस्कोप, और जो डेट्स हैं इसकी वो है 8 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक, यानी 8 सितंबर टू 14 सितंबर 2025 के दरमियान ये आपका रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और वीकली मतलब ये आप लोगों के ज़ोडिएक साइन पे आने से पहले बहुत से लोग मुझे कमेंट में ये कहते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते। मैं कमेंट पढ़ रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ सबके। तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी इंस्टाग्राम के लिंक आप लोग को शेयर कर दूंगा कि अगर आप लोग Q&A करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी वीडियो चाह रहे हैं, तो आप लोग उस पर सवाल पूछ लीगा। और अगर एक साथ एक जैसे सारे सवाल होंगे तो कोशिश करूंगा जो अच्छे सवाल हों 15-20 वो मैं आपका ले लूं और फिर उसका आप लोगों को रिप्लाई करूं। और कमेंट्स में आप लोगों के पढ़ता हूं, बहुत खुशी होती है जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं और इसी तरीके से देते रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा। तो बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं। आप लोग के पहला ज़ोडिएक साइन, पहला बुर्ज, पहली राशि एरीज के लिए इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ मैं तो थोड़ा सा एरीज वालों के लिए मैं कह सकता हूँ जो ये एजुकेशन का टाइम है, थोड़ा बहुत इनको जो स्टूडेंट्स हैं यानी वो मेट क्लास समझ लें, प्रेप 1 से लेकर यूनिवर्सिटीज तक मैं काउंट करता हूँ, थोड़ा बहुत उनको परेशान कर सकता है ये हफ्ता। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत हर्डल्स आएंगी और ख़ास तौर पे टीचर से डांट वगैरह पड़ सकती है, या स्कूल जाने का मन नहीं करेगा, या आपका कॉलेज जाने का मन नहीं करेगा, या आप लोग कोशिश करेंगे कि भाई स्कूल की छुट्टी कर लें, कॉलेज की छुट्टी कर लें। कहीं ना कहीं ये हफ्ता थोड़ा सा एजुकेशन में आप लोगों को तंग करेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों की लव लाइफ की, कि आप लोगों की लव लाइफ कैसी होगी, तो लव लाइफ के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ तंग करेगा। कोशिश करेगा पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा ना करें जिससे चीज़ें खराब हों। सम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यार पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे थोड़ा सा आपका चीट कर रहा है, तंग कर रहा है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा आप लोग बस कोशिश करेगा अवॉइड करें, अपने दिमाग में थॉट्स ऐसे ना लेके आएँ। उसके बाद जब आने वाले दिन बढ़ेंगे, जुमेरात आएगी, जुम्मा आएगा या हफ्ता, ये वाले दिन होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर हो जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं कह सकता हूं इस हफ्ते थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो सकती है आपके नो कॉन्टैक्ट मतलब ब्रेक होने में। और अगर इम्कान है कि जब ये वेडनेसडे थर्सडे आए तो आपका नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की जो स्टार्ट है कन्वर्सेशन उसमें कहीं लड़ाई दिख रही है कि बात होते ही फिर आप लोगों की थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी जो सिंगल लोग हैं उनकी अगर बात करूं तो कोशिश करें इस हफ्ते सिंगल ही रहें, और किसी से अगर दोस्ती वगैरह होती है तो उसको सिर्फ दोस्ती की हद तक ही रखें। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ मुझे इस हफ्ते आप लोग की बेटर नज़र आती है। कहीं ना कहीं चीज़ें अगर लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो कहीं ना कहीं वो आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, थोड़े बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे जब वीक अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा होगा, यानी 4 दिन 5 दिन गुजर चुके होंगे, ये जो 8 9 10 11 12 उसके बाद तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी बेटर की तरफ, मैं मैरिड लाइफ की बात करूं तो उसमें मुझे दिख रही हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी फाइनेंस की बात करूं, आपकी मनी मैटर्स की बात करूं तो वो मुझे सब आपके काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। आपको ग्रोथ होगी, नई सोर्स ऑफ इनकम खुल सकती है, कहीं ना कहीं से आप पैसे बनाने कि आप समझ लें जुगाड़ में लगे रहेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत स्वीट क्रेविंग भी होगी, कहीं ना कहीं आपको लिक्विड यानी जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई या जूसेस हो गए या ड्रिंक्स वगैरह हो गई, मिल्क हो गया या कॉफ़ीज हो गई, टी हो गई, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका दिल करेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई पीऊँ। ये इन चीज़ों का मैं स्वीट क्रेविंग भी होगी और ये भी होगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आप लोग की हेल्थ की बात करूँ तो स्टमक का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। उसके अलावा आप लोगों ने अपनी राइट आई का ख्याल रखना है, शोल्डर का ख्याल रखना है, और थोड़ा बहुत आपने लेफ्ट आई का भी ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत आपको हेडेक प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और जॉइंट्स में पेन होने का भी आपको मसला आएगा, और सम टाइम ऐसा होगा आप चीज़ें रख रख के भूल जाएंगे, भाई आपने ये यहाँ रखी और आप 10 मिनट बाद बोल रहे मैंने वो चीज़ किधर रखी। तो कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेगा, थोड़ा बहुत मेमोरी भी आपको तंग करेगी। अच्छा, जो नौकरी पेशा लोग हैं जो जॉब करते हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो ये हफ्ता उनके लिए शुरू में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत से समझने डांट वगैरह पड़ सकती है, या आपका काम का बर्डन बढ़ सकता है, या आपको
ओवरलोड दे कर दिया जाए, आपको वर्क ज्यादा दे दिया जाए, आपको छुट्टी 5 बजे होती तो आपको बोला जाए नहीं आप 7 से 8 बजे तक भाई ऑफिस में बैठोगे, तो कहीं थोड़ा बहुत आपका इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपने कोई लोन लिया हुआ था या लोन लेना चाह रहे थे तो वो आपका पास हो जाएगा, वो उसका इम्कान है कि वो आपका पास हो सकता है। और ट्रैवलिंग भी आपकी छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, कोई सफर वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं इस हफ्ते। अच्छा, उसके अलावा अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे आप लोगों का काफी अच्छा दिखाई देता है। कैरियर वाइज ये हफ्ता अच्छा रहेगा, कैरियर में ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर आप आर्ट मतलब कोई आर्ट डिजाइनिंग का काम करते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हैं या ड्रामा इंडस्ट्री से हैं या एक्टर हैं या डायरेक्टर हैं या मॉडल हैं या कॉस्मेटिक का काम करते हैं या वुमेन प्रोडक्ट का काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस हफ्ते इसमें ग्रोथ होगी। अगर उसके अलावा कोई और काम कर रहे हैं तो फिर आपको नॉर्मल रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। अच्छा, बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए सो है, नॉट गुड नॉट बैड, इट विल बी एवरेज फॉर यू। इसमें आप कोशिश करिएगा कोई बड़ी डील ना करें, कोई बड़े फैसले ना करें, जैसा चल रहा है इसको वैसा चलना दें। तो वैसे ओवरऑल आपका पूरे हफ्ते की बात करूं तो वैसे ठीक ठाक दिखाई देता है, कोई इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा बुर्ज है, दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए इस हफ्ता आपका क्या होगा? अगर टॉरस की बात करूं तो स्टार्ट करता हूं अगेन एजुकेशन से। एजुकेशन की बात करूं तो अच्छा, इसमें मैं सिंगल लोगों को भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपको स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कोई ना कोई आपको हो सकता है लड़की पसंद आ जाए या लड़की है तो उसको कोई लड़का पसंद आ जाए। ये चीज़ आप लोग के साथ एक्सपीरियंस होगी और आप लोगों की कोई नई दोस्ती भी हो सकती है। तो ये टाइम एजुकेशन के हवाले से आप लोगों के लिए अच्छा है और सिंगल लोगों के लिए भी अच्छा है जो आपका उसमें है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल में। तो किसी ना किसी से आप लोग की दोस्ती हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी बात करूं लव लाइफ की, जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी, उनको ये हफ्ता थोड़ा सा ख्याल रखना है अपना, थोड़ा बहुत कोशिश करनी है कोई आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। आपको ऐसा लगेगा कि पार्टनर से आपकी बात बात पे लड़ाई हो रही है, पीर को लड़ाई हुई, मंगल को सही हो गई, बुध को लड़ाई हो गई। इस एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ, इस तरीके से आप लोगों के साथ ये होगा। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा बहुत आप लोगों को ये भी हो सकता है कि अगर आप लोगों ने कोई प्रोग्राम बनाया था या कुछ ऐसा किया था तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। चीज़ें थोड़ी बहुत आपका इस हफ्ते रिलेशनशिप में उनके लिए थोड़ा सा उनको ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी वैसे सही है, अगर बीच में कोई लड़ाई भी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका मैटर सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। अगर उसके अलावा मैं बात करूं नो कांटेक्ट की, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए देखिए मैं ये बोल सकता हूं जो नो कांटेक्ट में है कि इस हफ्ते काफी चांस है कि आपका नो कांटेक्ट ब्रेक हो सकता है। लेकिन ब्रेक होने में जब आपका होगी बात तो उसमें लड़ाई भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी बहुत आप लोगों को यार लगेगा स्टार्ट अच्छा हुआ, फिर बात हो गई लेकिन फिर लड़ाई हो रही है। तो इस हफ्ते भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि जब ये नो कांटेक्ट मतलब जब ये सॉरी वीकली चल रहा होगा तो उस वक्त चांद ग्रहण भी आपका इख्तिताम की तरफ जा रहा होगा, ऑलमोस्ट हो चुका होगा। तो अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के हवाले से मैं ये बोल सकता हूं ये हफ्ता मुझे आपका ठीक दिखाई देता है। मैरिड लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, कोई इतनी टेंशन नहीं दिखाई देती। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ मैरिड लाइफ में आप लोगों की पार्टनर की सडन हेल्थ खराब हो सकती है, सडन कोई बीमारी आ सकती है, या हो सकता है कि आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी भी मैं बात करूं, अगर हेल्थ की बात करूं तो थोड़ा सा आप लोगों ने अपने लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है और थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपने शोल्डर का ख्याल रखना है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने हार्ट का ख्याल रखना है, अपने खास तौर पे अपने दिल का ख्याल रखिएगा। और ऑयली चीज़, ऑयली फूड, ये थोड़ा सा आप लोगों ने इसकी टेक केयर करनी है कि मतलब ज़्यादा नहीं खाना। और थोड़ी बहुत अपनी मदर की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा कि मदर की हेल्थ हल्की फुल्की ख़राब हो सकती है, मदर इन लॉ की हेल्थ हल्की फुल्की ख़राब हो सकती है। वो रिकवर कर जाएगी लेकिन फिर भी एहतियात बेहतर है कि एहतियात रखें। और थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपने लेग यानी जो पैर है आपका सीधा पाँव, उसकी फिंगर्स का ख्याल रखना है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। आपको ग्रोथ होगी, पैसे में नई इनकम आपकी बन सकती है। कोई आपका अगर काम अटका हुआ था, काम रुका हुआ था तो वो पूरा हो सकता है। उसके अलावा आपको मिठास की क्रेविंग होगी, स्वीट क्रेविंग्स होंगी। देन उसके अलावा ऑलरेडी लिक्विड में भी आप इंक्लूड कर दें, चाहे आपको ये ड्रिंक्स हैं वो पीने का दिल करेगा, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, जूसेस हो, वगैरह वगैरह। और उसके अलावा आप लोगों का जो फैमिली एटमॉस्फेयर है वो कहीं ना कहीं इस हफ्ते मुझे बेहतर दिखाई देता है। जब ये हफ्ते
के 3-4 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं इन लॉज से भी अगर आपकी लड़ाई चल रही थी तो वो इन लॉज से भी आपकी लड़ाई ठीक होने का इम्कान है कि इस हफ्ते वो ठीक हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो नौकरी पेशा लोग के लिए ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपका प्रॉब्लम करेगा, थोड़ा बहुत तंग करेगा और थोड़ा सा हार्ड वर्क बढ़ सकता है। थोड़ा सा मैं ये बोल सकता हूँ कि काम का बर्डन आप पे थोड़ा ज्यादा बना रहेगा और आप लोग अगर छुट्टी लेना चाह रहे हैं तो वो भी ऐसा होगा कि यार के ना मिले या डांट वगैरह पड़ जाए या कुछ ऐसा मसला हो जाए, तो ये चीजें थोड़ी सी होंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोगों की बहन भाइयों से लड़ाई चल रही थी या रिलेटिव से लड़ाई चल रही थी या नेबर से लड़ाई चल रही थी तो उसमें इम्कान है कि कहीं ना कहीं वो आपका सॉर्ट आउट हो जाए, मसला लड़ाई खत्म हो जाए और कहीं ना कहीं दोबारा बातचीत आप लोगों की ठीक हो जाए। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो कैरियर में, तो कैरियर वाइज ये हफ्ता थोड़ा सा आपको शुरू में तंग करेगा, शुरू के दिनों में तंग करेगा, फिर उसके बाद नॉर्मल है। जैसे जब बुध शुरू होगा, जुमेरात शुरू होगा तो कहीं ना कहीं वो चीज बेटर हो जाएगी। अच्छा, बात करूं आप लोगों के अगर कैरियर की, तो कैरियर वाइज मैं ये बोल सकता हूं कि शुरू के दिनों में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़े बहुत स्ट्रगल हो सकती है, लेकिन जब ये हफ्ते के 3-4 दिन गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें बेटर हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट के दिनों में करियर वाइज थोड़ा बहुत आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं बिजनेस की, कि बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता आप लोगों ने कोशिश करनी है, एक तो बड़ी कोई डील नहीं करनी, बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और जो लोग आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं या कोई भी आर्ट डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग या इससे रिलेटेड काम करते हैं या आप समझ लें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है। वैसे जो बाकी हैं तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने इस हफ्ते एहतियात करनी है, स्पेशली शुरू के 3-4 दिन तो खास तौर पर टेक केयर करनी है। उसके अलावा बाकी सही है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन है, यानी तीसरी राशि, तीसरा बुर्ज जेमिनाई। जेमिनाई वालों का हफ्ता कैसा रहेगा? अगर बात करूं आप लोगों की एजुकेशन की, जो स्टूडेंट्स हैं, तो एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता तो आप लोगों को थोड़ा तंग करेगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेगा और कहीं ना कहीं ऐसा होगा आप लोगों का दिल नहीं चाहेगा यार स्कूल जाने का, कॉलेजेस जाने का, यूनिवर्सिटी जाने का। अगर आप लोग जाएंगे भी तो ऐसा लगेगा कि आप लोग 10 मिनट क्लास में बैठे में, तो यानी फिर आप लोगों ने क्लास ऑफ कर ली, अब दोस्तों के साथ बैठ गए या ऐसा कहीं और बैठ गए, एक दिल नहीं करेगा थोड़ा सा इस हफ्ते। और स्पेशली शुरू के 2-3 दिनों में तो ऐसा कंफर्म आप लोगों के साथ होगा अगर मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं मैं मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के हवाले से ये हफ्ता मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है। इस हफ्ते में काफी आप लोगों की मैरिड लाइफ अगर खराब चल रही थी, लड़ाइयां चल रही थी या झगड़े चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें बेटर हो जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर पार्टनर की हेल्थ भी खराब थी तो वो भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो बेटर हो जाएगी। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि पार्टनर के साथ आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए भी आप लोगों का कोई प्रोग्राम वगैरह बन सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ आप लोगों की लव लाइफ की, जो रिलेशनशिप में, तो ये हफ्ता उनके लिए भी मुझे अच्छा दिखाई देता है। स्पेशली बस शुरू के 2 दिन उन्होंने एहतियात करनी है, 2 दिन शुरू में एहतियात रखें, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो सकता है, फिर उसके बाद चीजें ठीक होंगी, चीजें बेटर होंगी और चीजें कहीं ना कहीं आपका अच्छे तरीके से जाएंगी। वैसे ओवरऑल ये लव लाइफ के लिए आप लोग का हफ्ता अच्छा है और खास तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ कि पार्टनर के साथ कोई आप लोगों का प्रोग्राम भी बन सकता है या आप लोगों की बॉन्डिंग भी थोड़ी सी मजबूत हो सकती है, तो वो आप लोगों के लिए काफी अच्छी चीज है ये। और थोड़ा बहुत ये भी होगा कि गिफ्ट वगैरह भी देना दिलाना भी आप लोगों का चलता रहेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की कि उनके लिए इस हफ्ते में क्या है, तो उनको थोड़ी सी एहतियात रखनी है। अगर बात हो भी जाए तो ऐसा लगेगा उन लोगों को, जो खास तौर पे जेमिनाई की बात कर रहा हूँ, कि आपका पार्टनर पता चला वो तो भाई किसी, जो आप लोगों का एक्स है स्पेशली, कि भाई वो तो किसी दूसरे के साथ आपका बैठा हुआ है या कुछ इस तरीके से हुआ हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ट ब्रेक हो सकता है। लेकिन अभी आप लोग की पर्सनल कुंडली है, वो ज्यादा बेहतर बताएगी कि उसमें क्या है ऐसा। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक चीज बोलता हूँ, खैर इसको बुर्ज के बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नो कांटेक्ट वालों को थोड़ा सा अपना इस हफ्ते दिल मजबूत करके रखना है और वैसे कोई परेशान नहीं होना, बाकी अल्लाह मालिक है। अच्छा, उसके अलावा बात करूं जो सिंगल लोग हैं उनको डेफिनेटली कोई मिल सकता है, कोई ना कोई आपका मिल सकती है या मिल सकता है, दोनों के लिए मैं बोलूंगा। और खास तौर पे आप लोगों के जो मिलने का पॉइंट होगा, ज्यादातर आप लोगों को शॉपिंग मॉल में पसंद आ जाए या आप लोग किसी फूड कोर्ट में बैठे हो वहां कोई पसंद आ जाए, तो सिंगल लोगों के लिए इस तरह की चीजें आपका काफी दिखाई दे रही हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं आपके मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर ये हफ्ता मुझे काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, आपके मनी मैटर में काफी प्रोग्रेस होगी
और कोई ना कोई नया काम आप लोग कर सकते हैं, कोई ना कोई नई चीज आप लोग कर सकते हैं, जिस वजह से आपकी नई सोर्स ऑफ इनकम खुल सकती है, कहीं ना कहीं उसमें बेटरमेंट आ सकती है। तो मनी मैटर्स के हवाले से तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। अच्छा, अगर बात करूं मैं हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने खासतौर पर अपने हार्ट का ख्याल रखना है। गाड़ी, बाइक, साइकिल वगैरह जितनी भी ये व्हीकल्स हैं, बहुत देखभाल के चलानी है, बहुत एहतियात से चलानी है। तो इस चीज का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपने राइट शोल्डर का ख्याल रखना है, अपनी बैक का ख्याल रखना है। और सम टाइम आप लोगों के हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, ऐसी चीजें आप लोग थोड़ी सी महसूस करेंगे। और थोड़ा बहुत अपनी लेफ्ट आई का भी ख्याल रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं जॉब की, जो जॉब करते हैं उनके लिए ये हफ्ता आपका ठीक दिखाई देता है। चीजों में बेटरमेंट आ सकती हैं। अगर काम ज्यादा हो रहा था या डांट ज्यादा पड़ रही थी या चीजें बिगड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपको जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा होगा कि बाइक आप लोग की पंक्चर हो सकती है, या कोई गाड़ी चला रहे हो तो उसमें काम आपका आ जाए, बीच रास्ते में ऑफिस जा रहा हूं तो आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस करेंगे कि बाइक बंद हो रही है, गाड़ी बंद हो रही है, या जिस भी व्हीकल में आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं मैं कैरियर की, तो कैरियर के हवाले से ये हफ्ता आप लोगों के लिए मुझे ठीक दिखाई देता है। कोई, मैं ये बोलूंगा, कोई बड़ी डील, कोई न्यू लोगों से काम करने से पहले थोड़ा सा सोचिएगा, एहतियात रखिएगा। अगर कोई पुराना है, कोई आप लोगों का पहले से काम करता था, तो उसके साथ आपको डील करने में ज्यादा फायदा होगा बनिस्बत नहीं के। अच्छा, उसके अलावा ट्रैवलिंग भी आप लोग कर सकते हैं, छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी आपकी दिखाई दे रही है। कोई आप लोगों का सडन सफर का प्रोग्राम बन जाए या कुछ इस तरीके से चीजें आपका नहीं बने, तो ये थोड़ा सा इस हफ्ता आप लोगों के साथ होगा। अगर आप लोगों की बहन भाइयों से लड़ाइयाँ हुई थी, झगड़े हुए थे, या रिलेटिव से झगड़े हुए थे, या आप लोग सोशल मीडिया जर्नलिज्म में थे, तो उसमें भी ये हफ्ता थोड़ा सा आपको तंग करेगा। तो और ये हफ्ता थोड़ा सा ये चीजें और होंगी। लेकिन ये जरूर बोलूंगा आप लोगों को कि ये हफ्ते में आप लोगों ने अगर थोड़ा सा काबू पा लिया अपनी जबान पे, तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है। और अपने एग्रेशन पर अगर आप लोगों ने काबू पा लिया। अगर बिजनेस की बात करूं, तो आप लोग अगर कोई पेट्रोल का काम करते हैं, या कोई इंडस्ट्री से करते हैं, या कोई ऑयल का काम करते हैं, या पॉलिटिक्स में हैं, या कोई पुरानी चीज बना के मतलब पुरानी चीज लेके नई चीज बनाना है, इस तरीके से मतलब काम करते हैं कि ओल्ड और न्यू का जिसमें मिक्सचर है, तो वो फिर आप लोगों के लिए हफ्ता काफी अच्छा है। अगर उसके अलावा बात करूं, तो फिर मुझे वो आप लोगों का ठीक नॉर्मल दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। ओवरऑल आप लोगों के लिए ठीक है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो ओवरऑल आपके लिए हफ्ता काफी सही है, एक्सेप्ट ऑफ दो तीन चीजों के अलावा जो मैंने बताई हैं। अच्छा, चौथे आपका ज़ोडिएक साइन में आने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ अपनी, कि देखें, ये जो वीकली होता है, जो ये जितनी भी प्रिडिक्शन होती है, एक जर्नल होती है। अब दुनिया में तकरीबन कोई 8 अरब तक की तो आबादी है, लमसम पकड़ के चलें। मैं बात कर रहा हूँ तब तक शायद और नंबर इंक्रीज हो जाए, जब तक आप लोगों के पास वीडियो पहुंचे तो शायद जो तादादों से थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाए। इन सिंगल डिजिट्स की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये हर एक पे नहीं होगा। देखें, जो आपकी पर्सनल कुंडली है, जो आपकी अपनी पर्सनल जायजा, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें एक्यूरेट होती हैं, तो फिर रिजल्ट 110% निकलता है, अगर मेरे अल्लाह को मंजूर हो तो। क्योंकि सारी प्रिडिक्शन में बोलता हूँ अल्लाह की मर्जी से होती है। अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। हर चीज अल्लाह के ऊपर है। तो अगर किसी ने अपनी कुंडली दिखानी हो, बनवानी हो, तो नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको टीम डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करेगी। और 110% एक्यूरेट वो होता है, क्योंकि उसमें माँ दशा क्या चल रही है, अंतर दशा क्या चल रही है, आपके ट्रांजिट क्या चल रहा है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, तभी जाके फिर वो रिजल्ट मिलता है। तो बिना वक्त जाया करें, अब आ जाते हैं हम हमारे चौथे बुर्ज पे, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि, यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर मैं कैंसर की बात करूं एजुकेशन से, तो ये होगा आप लोग की एजुकेशन इस हफ्ते, कोई टीचर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई ट्यूशन टीचर से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई दोस्तों से आपका स्कूल में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई आप लोगों की कंप्लेन आ सकती है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। ये थोड़ा सा एजुकेशन वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, थोड़ा सा तंग कर सकता है। तो इसका आप लोगों ने थोड़ी सी अपनी टेक केयर करनी है, और खासतौर पर कोशिश करनी है किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी लड़ाई में आप लोग ना पड़े, तो अच्छा है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के हवाले से मुझे आप लोगों का ठीक ठाक दिखाई देता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैरिड लाइफ आपकी सही है। ये हफ्ता स्मूथ चलेगा मैरिड लाइफ में। हाँ, ये जरूर है कि इन लॉज की वजह से, या आपके जो इन लॉज हैं वो थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़ी बहुत फिर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हल्की फुल्की लड़ाई हो सकती है। ये चीजें पॉसिबल है। अगर बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, लव लाइफ आपकी स्मूथ चलेगी। जो भी रिलेशनशिप में
पार्टनर के साथ कहीं घूम सकते हैं। लेकिन आप लोग ये देखेंगे कि पार्टनर के जब भी कुछ ऐसा होगा तो वो आपसे कंप्लेन कर सकता है, मेरे नी में पेन हो रहा है, या मेरा आज मूड नहीं है, या आज मेरा दिल नहीं कर रहा कहीं जाने का या कहीं घूमने का। तो ये चीजें थोड़ी बहुत आपको पॉसिबल है कि ऐसी हो सकती हैं कि आपकी जो लव लाइफ में उनकी बात कर रहा हूँ। अगर बात करूं मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो ऐसा हो सकता है भाई आप लोग रात में बैठे हुए हो, खाना खा रहे हो, आप लोगों ने मोबाइल देखा, अचानक से आपका एक्स का मैसेज आया हुआ है, आपका पुराना कोई कॉल आई हुई है, मतलब पुराने एक्स की कोई कॉल आई हुई है या मैसेज आया हुआ है। तो ये चीज आप लोग थोड़ी सी एक्सपीरियंस करेंगे जो नो कांटेक्ट में, उनके लिए साथ ऐसा होगा। और अगर बात करूं मनी मैटर की, तो फादर के मतलब आपके जो फादर फिगर है उनसे आपको कोई मनी मैटर में कोई फायदा हो सकता है। पैसा आपके पास इस हफ्ते आएगा भी और जाएगा भी, मतलब आप सेव नहीं कर पाएंगे, कोई आप लोग सेविंग नहीं कर पाएंगे। पैसा आएगा आपके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन खर्च भी वो हो जाएंगे। तो मनी मैटर के लिए अगर ये हफ्ता बोलूं तो मुझे ये ठीक दिखाई देता है, जिसमें आप भी रहा है और पैसा जा भी रहा है। बात करूं अगर हेल्थ की, तो स्पेशली आप लोगों ने दांतों का बहुत ख्याल रखना है, दाढ़ों का बहुत ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, अपनी टंग का ख्याल रखना है, खास तौर पे लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखिएगा, और अपनी नींद का ख्याल रखिएगा। नींद भी आपको इस हफ्ते थोड़ी तंग करेगी, सर दर्द भी आप लोग महसूस करेंगे, अपने स्टमक पेन का ख्याल रखिएगा, और थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा अपनी लेफ्ट के थंब का ख्याल रखिएगा। इन चीज़ों का आपने थोड़ी सी टेक केयर करनी है। और अगर बात करूं मैं जो नौकरी पेशा लोग हैं जो जॉब करते हैं, तो उनके लिए हफ्ता मुझे आपका ठीक दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। कोई ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, या कोई ऑफिस वर्क के थ्रू कहीं जा सकते हैं, या कोई आप बॉस के साथ जा सकते हैं, या आप लोगों को कोई लीव वगैरह मिल सकती है अगर आप लोग लेना चाह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जॉब वालों के लिए तो ये हफ्ता काफी ठीक दिखाई देता है। अच्छा, बात करूं अगर कैरियर की, तो कैरियर वाइज भी ये हफ्ता आपका थोड़ा सा जल्दबाजी ना करेगा, वरना कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो, हर्डल हो, ये चीजें थोड़ी सी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे जो कैरियर में। और कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप लोग किसी से लड़ सकते हैं, थोड़ा सा हरी तो मतलब हरी मतलब कहते हैं ना कि हरी अप में जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करनी है, तामुल से चलना है, सबर लेके चलना है। बाकी आप लोगों के लिए ठीक है। अगर बात करूं मैं बिजनेस की, तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता मुझे आप लोगों का ठीक दिखाई देता है। अगर आप लोग रियल एस्टेट में हैं, या पेट्रोल या रियल एस्टेट में गाड़ियों का काम करते हैं, या आपका प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या कोई एथलीट हैं, या कोई स्पोर्ट्स हैं, या कोई बॉडी बिल्डर है, या कोई जिम चलाते हैं, या कोई फोर्सेस में से हैं, तो फिर आपके लिए हफ्ता ठीक है, कोई इसमें इतनी परेशानी नहीं दिखाई देती। ओवरऑल अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आपके लिए हफ्ता ये काफी ठीक दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा बुर्ज है, यानी पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवी राशि लियो। लियो वालों के लिए आपका स्टार्ट करता हूं मैं एजुकेशन से, कि लियो वालों की एजुकेशन कैसी रहेगी। अगर लियो की बात करूं एजुकेशन के हवाले से, तो ये हफ्ता मुझे आप लोगों की एजुकेशन में, अगर आप लोग बाहर पढ़ना चाह रहे हैं तो उस हवाले से तो सही है, हायर एजुकेशन के हवाले से उसमें तो आप लोगों को फायदा हो सकता है। अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात करूं जो यहीं पढ़ते हैं अपने अपने सिटीज में, अपनी अपनी कंट्रीज में, तो उनके लिए आपका ये हफ्ता थोड़ा बहुत उनको परेशान कर सकता है, और थोड़ा बहुत लेजीनेस आप लोगों को फील होगी। जब किताब आएगी तो आप लोगों की सुस्ती ज्यादा बढ़ जाएगी, आप लोगों का दिल नहीं करेगा पढ़ने का, थोड़ा बहुत आप लोगों को यार बाद में पढ़ लेंगे, यार बाद में देख लेंगे, कुछ इस तरीके से कर लेंगे। तो इस तरह की चीजें आप लोग थोड़ी सी एक्सपीरियंस करेंगे अपने साथ। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं मैरिड लाइफ की, तो यह हफ्ता आप लोगों ने खास तौर पे शुरू के 2-3 दिन काफी ख्याल रखना है अपनी शादीशुदा जिंदगी में। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है, पार्टनर की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, और आप लोगों की लड़ाई हो सकती है, और आर्ग्यूमेंट भी आप लोगों का बढ़ सकता है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो मैरिड लाइफ का तो आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर लड़ाई हो भी जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं वो आगे चल के आप लोगों की ठीक हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी लव रोमांस की, तो उसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ, इट विल बी वेरी गुड टाइम अगेन फॉर लव लाइफ लियो के लिए। पार्टनर के साथ घूमें फिरे, एंजॉय करें, बॉन्ड और मजबूत होगा, अंडरस्टैंडिंग और मजबूत होगी, एक दूसरे को और समझेंगे, और चीजें समझने को बेहतर होंगी। और कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा होगा यार कि आप लोग बोलेंगे हाँ मजा आ रहा है, लव लाइफ हम अपनी एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं, अब उनको ये नहीं पता कि उनका लियो है भी या नहीं है, वो बेचारे सुन लियो कर रहे हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, हर इंसान को वो अपने उसके हिसाब से सुन रहा होता है कि यार जिस महीने पैदा हुआ वो उससे बनता है तो उससे मैं सुन लूँ। तो ये चीजें भी थोड़ा सा, लव लाइफ की बात करूं तो वो तो डेफिनेटली लियो के लिए सबसे अच्छी दिखाई देती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो लियो वालों के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए भी इम्कान है, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो, कि आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए। और एक आप लोगों का ऐसी एक सपोज करें, एक मिसाल देता हूँ, अब जैसे सेक्रेटेरियस वाले हैं और लियो वाले हैं, सेक्रेटेरियस वालों ने मैसेज कर दिया आपका, जो भी सेक्रेटेरियस से रिलेटेड करते हैं, तो एक सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ मैं,
तो ये चीज आप लोग देखेंगे कि नो कांटेक्ट के लिए भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। जो सिंगल लोग हैं अगर उनकी बात करूं तो डेफिनेटली कोई ना कोई मिल सकता है और किसी से दोस्ती हो सकती है, फिर दोस्ती आगे बढ़ बढ़ के आप लोगों की और बॉन्डिंग बढ़ेगी, तो इम्कान है कि सिंगल वालों को भी कोई ना कोई वो इस हफ्ते मिंगल हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स में मैं ये बोलूंगा थोड़ा सा आपको दांत आजकल प्रॉब्लम कर रहे होंगे, दांतों में दर्द महसूस हो रहा होगा, क्योंकि अब मैं बताता हूँ कि मैं ये बोल क्यों रहा हूँ मनी मैटर, हेल्थ की जगह मैंने बात मनी ही कर रहा हूँ, हेल्थ पे आ गया, क्योंकि आप लोग को थोड़ी सी आप लोग मीट खा रहे होंगे ज्यादा, या आप लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दांतों में प्रॉब्लम हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं आपको जबान भी आपकी तकलीफ कर रही होगी, तो ये चीज आप लोग थोड़ी सी महसूस करेंगे। लेकिन पैसे की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा होने वाला है मनी मैटर्स के हवाले से, और पैसा आपका इस हफ्ते काफी आपकी नई सोर्स ऑफ इनकम खुल सकती है। अगर कोई काम आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो पूरा हो जाएगा। किसी को उधार दिया हुआ था, लोन दिया हुआ था, तो वो आपको मिल सकता है और रिटर्न हो सकता है, आपके पास वापस आ सकता है। अगर इन लॉज से आपकी खराब चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो फिर वो इस हफ्ते थोड़ा सा आप लोगों ने उसका ख्याल रखना है, वो थोड़े से और बढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो ऑलरेडी मैंने दांत वगैरह का तो बोल दिया है। थोड़ा सा आप लोगों ने अपनी लेफ्ट आई का ख्याल रखना है, स्टमक का ख्याल रखना है, और थोड़ा बहुत अपने एल्बो का ख्याल रखना है। इन चीज़ों को लियो को थोड़ी सी टेक केयर करनी है, और अपनी लेफ्ट आई का भी ख्याल रखिएगा। अपनी फिंगर्स का ख्याल रखिएगा कि खेलते हुए आपकी कोई फिंगर वगैरह पे चोट लग सकती है, कोई एल्बो पे चोट लग सकती है, ये आप लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीज़ें चलती रहेंगी जैसे चल रही हैं। कहीं ना कहीं हाँ ये हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोग सोचेंगे यार मैं जॉब स्विच कर लूँ या जॉब बदल लूँ या कुछ और कर लूँ, तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ी बहुत अपने साथ एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों की अगर बात करूँ आप लोगों की ट्रैवलिंग की, तो आप लोगों की ट्रैवलिंग भी हो सकती है तब तक, कोई सफ़र भी कर सकते हैं छोटा मोटा, तो ये चीज़ भी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कैरियर की, तो कैरियर वाइज ये हफ्ता मुझे आप लोगों का काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अगर आप लोग यूट्यूब, फेसबुक, एनी टाइप ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है तो उसमें आपको बूस्ट मिल सकता है। एक्टर वगैरह हैं तो उसमें आपको बूस्ट मिल सकता है। कोई डिजाइनिंग का काम करते हैं तो उसमें बूस्ट मिल सकता है। कोई एथलीट वगैरह हैं तो उसमें बूस्ट मिल सकता है। तो कैरियर वाइज तो आपके लिए अच्छा है। अगर बात करूं बिजनेस की, तो बड़ी डील से थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। कोई स्कैमर वगैरह ये चीज़ आप लोगों को टकरा सकते हैं ऐसे लोग, तो इनसे आप लोगों ने थोड़ा अवॉइड करना है। एक का दो वाले आएंगे तो उसको आपको फौरन 9 2 11 हो जाना है वहां से, क्योंकि वरना फिर आपका अगर पैसे का नुकसान हो गया तो कहीं ना कहीं फिर आपको वो थोड़ा सा टेंशन दे सकता है। तो इन लोगों से थोड़ा अवॉइड करेगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए अगर मैं हफ्ते की बात करूं, बस डील बड़ी नहीं करेगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और अपना पैसा सेव करने की कोशिश करेगा कि कोई इसको इसमें ना लगा दूं अभी। तो इस हफ्ता आप लोगों ने इसमें थोड़ी सी टेक केयर करनी है। बाकी ओवरऑल आपके लिए हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारा छठा बुर्ज है, यानी छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि विर्गो। विर्गो वालों के लिए आपका हफ्ता कैसा जाएगा? अगर देखिए मैं विर्गो की बात करूं तो स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफी अच्छा है एजुकेशन के हवाले से, और काफी अगर आप लोगों की प्रोग्रेस नहीं हो रही थी तो आप लोगों की इस हफ्ते वो प्रोग्रेस हो सकती है, और टीचर से आप लोगों को एक अच्छे रिमार्क्स मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं इससे आपकी फैमिली का एटमॉस्फेयर होगा इस हफ्ते वो भी अच्छा रहेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों की मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ इस हफ्ते आप लोगों की मुझे ठीक ठाक दिखाई देती है। शुरू में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जब आप लोगों का 1 दिन 2 दिन चलेगी, वो इससे ज्यादा नहीं चलेगी, वो ठीक हो जाएगी। अनटिल अनलेस कोई उसमें थर्ड पार्टी नहीं आ जाती या कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं हो जाती, फिर वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा या फिर वो चीज आपको तंग करेगी। उसके अलावा तो कोई ऐसा इशू दिखाई नहीं देता। अगर बात करूं आपकी लव लाइफ की, रिलेशनशिप की, तो ये हफ्ता मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है। उस हवाले से पार्टनर के साथ आप लोग घूम फिर सकते हैं, कोई मूवी वगैरह देखने जा सकते हैं, या कोई सी साइड पे जाते हैं, क्योंकि सी साइड पे जाएंगे ऐसा आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे भाई कि आप लोग सी साइड पे चले गए, या कोई शॉपिंग मॉल चले गए, या कोई मूवी देखने चले गए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस हफ्ते लव लाइफ की, तो वो आपकी मुझे अच्छी दिखाई देती है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो वो इस हफ्ते डेफिनेटली इम्कान है, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो आप लोगों का ब्रेक हो सकता है, और दोबारा किसी आपका एक्स का या मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है, आपको कोई टकरा सकता है, मिल सकता है, और मिलेगा। एक ओवरऑल आप लोग की एक अच्छी गुफ्तगू रहेगी।
अच्छा, उसके अलावा जो सिंगल लोग हैं उनको भी डेफिनेटली इस हफ्ते वो मिंगल हो सकते हैं, कोई ना कोई लड़का पसंद आ सकता है, कोई ना कोई लड़की पसंद आ सकती है, तो वही चीजें एक्सपीरियंस करेंगे आप। सिंगल लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफी अच्छा है। अच्छा, उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता थोड़ा सा आपका मनी मैटर के हवाले से प्रॉब्लम कर सकता है, थोड़ी बहुत परेशानी लेके आ सकता है। पैसे आप लोगों के पास सेव नहीं होंगे, पैसे थोड़े से खर्च हो जाएंगे। कमा अगर आप लोग 5,000 रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका बजट ऐसा बनेगा, और बजट आप लोगों ने बनाया होगा 4,000 का और स्पेंड आपके हो जाएंगे 6,000 7,000, तो थोड़ा सा पैसा आप लोगों का ज्यादा लग जाएगा। और थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह भी इस हफ्ते आप किसी को दे सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बजट का ख्याल रखिएगा मनी मैटर्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इस हफ्ते वो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम और थोड़ा बहुत तंग कर सकता है, लेकिन मेरी इंशाल्लाह दुआ है कि ऐसा ना हो। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो आपका स्टमक पेन रहेगा, थोड़े बहुत आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको आई में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आपको कीड़ा या मकोड़ा इस टाइप का कुछ काट सकता है और उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके स्वेलिंग हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं ये बोलूंगा जो गार्डन है या घास वाली जगह है वहां भी थोड़ा सा आप लोगों ने अवॉइड करना है, नहीं जाना, और थोड़ी बहुत लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने अपने स्टमक का ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, और खास तौर पे आप लोगों ने अपने लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है, तो इन चीज़ों की आपने थोड़ी सी टेक केयर करनी है, जो कि विर्गो वाले हैं, बाकी अल्लाह करम करने वाला है। अच्छा, उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो शुरू के दिनों में तो आपको प्रॉब्लम आएगी, बहुत ही आपको एक इरिटेट होंगे, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होगी, और कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा बहुत परेशान और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में होंगे कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है। तो फिर एंड में जब ये हफ्ता आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों की बेटर हो जाएंगी। अगर हेल्थ मतलब मैं बात करूं हेल्थ की, आपकी बात नहीं कर रहा, आपके रिलेटिव में कोई बीमार हो सकता है या आप लोगों को उनको देखने के लिए हॉस्पिटल विजिट करना पड़ सकता है, तो ये चीज़ भी आप लोग थोड़ी सी एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं करियर की, तो करियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, न्यू कस्टमर मिल सकते हैं, न्यू डील हो सकती हैं, और करियर में आपको ग्रोथ मिलने का इस हफ्ते काफ़ी इम्कान है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस के हवाले से आप लोग ट्रिप पे जा सकते हैं, कोई बड़ी आप लोग डील कर सकते हैं, और कोई प्रॉपर्टी वगैरह में भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कुछ और चीज़ में आप लोगों ने कर दी, गाड़ी वगैरह, प्रॉपर्टी या कोई शेयर्स वगैरह में, तो इस हफ्ते आप लोग करेंगे। अगर बिजनेस की बात करूँ ओवरऑल तो ये हफ्ता आपका मुझे काफ़ी ठीक दिखाई देता है, उसमें कोई इतना मसला, कोई मुझे इतना इशू दिखाई नहीं दे रहा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन है, यानी 7वीं राशि, 7वां बुर्ज, लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं लिब्रा वालों की, तो ये हफ्ते मुझे आपका अच्छी दिखाई देती है। एजुकेशन में आपकी इंप्रूवमेंट होगी, एजुकेशन में आपको ग्रोथ लगेगी, और अगर कहीं ना कहीं आप लोग स्ट्रेस में चल रहे थे, हडल में चल रहे थे, प्रॉब्लम में चल रहे थे, टेंशन में चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं यह आपकी इस हफ्ते सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ भी मुझे आपकी इस हफ्ते काफ़ी ठीक दिखाई देती है, स्मूथ दिखाई देती है। मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं आपको पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो सकते हैं। ऐसा होगा पार्टनर आपसे बोले ये यहाँ जाना है भाई, अभी जाना है, लेकिन वो टाइमिंग ऐसी होगी कि बिल आप लोग बोलेंगे ये किस टाइम पे बोल रहा है, तो वो आप लोग सुन लेंगे तो आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ये खास तौर पर लिब्रा वालों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब बात करूं अगर मैं लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत आपको इस हफ्ते परेशानी आएगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको ऐसा लगेगा मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है, और वो हो भी सकता है कि पता चले कि लव लाइफ में आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, या आपको इग्नोर कर रहा है, या आपको अवॉइड कर रहा है, तो ये चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे और थोड़ा बहुत आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों की जो लव लाइफ है, कोशिश करिएगा कि इस हफ्ते कोई ज़्यादा बातचीत ना करें, कोई ज़्यादा कुछ ना करें, क्योंकि आप लोग ज़्यादा वेट करेंगे, अपने पार्टनर का ज़्यादा इंतजार करेंगे, फिर वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेगी चीज़, और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगी। बात करूं नो कांटेक्ट की, तो सेम एज इट इज़ नो कांटेक्ट वालों के लिए भी ऐसा है कि उनको ऐसा लगेगा कि अगर अभी हमारी ये लड़ाई हुई है, ब्रेकअप हुआ है, बात नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं हमारा पार्टनर किसी और के साथ लगा हुआ है, और आप लोग कहीं देख भी सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि अपना दिल खराब करें या वो करें, ऐसी चीज़ आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सिंगल लोगों को भी मेरा ये मशवरा है कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें, किसी के साथ कोशिश ना करें आपका मिंगल होने के लिए, वरना आपके लिए भी इस हफ्ते नुकसान हो जाएगा, आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करूं अगर आपके मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स में थोड़ा सा आपका इस हफ्ते अखराजात बढ़ सकते हैं, थोड़े बहुत खर्चे बढ़ सकते हैं, ओवर स्पेंडिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, अननेसेसरी आइटम खरीद सकते हैं, जिस वजह से आपके पैसे तो आप कमाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप पैसे उड़ाएंगे भी, पैसा आपके साथ खर्च भी होंगे। मतलब आपने कमाए 100 रुपया, खर्च होगा आपके 160 रुपये, 170 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट आपने 1 से 1.5 गुना ज्यादा खर्च कर दिया। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की,
स्पेशली हो सकता है इस वीक आपके हॉस्पिटल में विजिट हो सकते हैं, कोई घर वाला आपका बीमार हो सकता है, कोई रिलेटिव बीमार हो सकता है, छोटा बहन भाई आपकी उसकी मतलब तबीयत खराब हो सकती है। अपने स्टमक का ख्याल रखना है, अपनी टांगों का ख्याल रखना है और खासतौर पर अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। राइट शोल्डर का ख्याल रखना है और लेफ्ट आई का ख्याल रखना है। तो इन चीज़ों की लिब्रा वालों ने टेक केयर करनी है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो उस हवाले से मुझे हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अगर हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे और काम करते रहेंगे, डेडिकेशन से काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली इस हफ्ते आपको प्रोग्रेस मिलेगी मिलेगी। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं कैरियर की तो कैरियर के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है। स्पेशली आप मीडिया की फील्ड से हैं, एक्टर हैं, या उसके अलावा आप कोई पानी का काम करते हैं, या कोई वाटर प्लांट का आपका काम है, या कोई स्वीट्स का काम करते हैं, या कोई आपका ये बोल सकता हूँ मैं कोई कहते हैं ना एक्टर हैं, या कोई फॉर एग्जांपल बिजनेस अगर आप लोग इन चीज़ों का करते हैं या बिजनेस से रिलेटेड इस तरह काम करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए ठीक है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर दिया, कोई अपना पैसा नहीं फंसा देगा, फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी। इसलिए इस हफ्ते आप लोगों ने थोड़ी सी इस चीज़ में केयर करनी है, बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां बुर्ज है, यानी 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए आपका कैसा रहेगा? तो स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। हायर एजुकेशन के आप लोगों के चांस बनेंगे। कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन आप अगर बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो इस हफ्ते वो हो सकता है। कहीं अगर आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि भाई हमने बाहर जाके अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करनी, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो अपने ही कंट्री में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, कोई उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ आपकी मैरिड लाइफ की तो मैरिड लाइफ भी मुझे आपकी इस हफ्ते काफ़ी ठीक दिखाई देती है, कोई इतना मसला नहीं है, कोई इतना इशू नहीं है, मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी। बात करूं अगर लव लाइफ की तो वो एक स्लो स्लो चल रही है, कछुए की स्पीड से चल रही है, कोई इसमें इतनी प्रोग्रेस आप लोग अभी तक नहीं दिख रही। तो ये हो सकता है कि हल्की फुल्की कोई आपको प्रोग्रेस दिख जाए, कि थोड़ी बहुत उसमें स्पीड आ जाए या थोड़ी बहुत उसमें एक तेजी आ जाए, या पार्टनर के साथ आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग या थोड़ी सी बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत हो जाए, तो इस हवाले से ये चीज हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की तो नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए हफ्ता भी थोड़ा सा स्लो रहेगा। उम्मीद उनको होगी लेकिन इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, फिर कहीं ना कहीं आपको अंदर नुकसान उठाना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन लो रख के चलें, फिर आपके लिए सही है, कोई इतना मसला नहीं है। और जो सिंगल लोग हैं उनको कोई ना कोई डेफिनेटली हाँ मिल सकता है, कोई ना कोई लड़का मिल सकता है, लड़की मिल सकती है, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो सिंगल के लिए तो ठीक है, कोई इतना प्रॉब्लम कोई इतना मसला दिखाई नहीं देता। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों की हेल्थ की, मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, मदर इन लॉ की हेल्थ का ख्याल रखना है, और खास तौर पे अपना हार्ट का ख्याल रखना है। गाड़ी बाइक ये वगैरह आप लोगों ने बहुत देखभाल के चलानी है, कोई इसमें खास तौर पे एहतियात रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा, अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, और अपनी आप लोगों ने राइट आई का ख्याल रखना। और थोड़ा बहुत आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। मिठास की क्रेविंग आपको बहुत होगी, स्वीट की क्रेविंग बहुत होगी, और अननेसेसरी टाइम पे आप लोगों को भूख लगेगी, दिल चाहेगा आपका भाई अभी इस टाइम पे ये खा लें या इस टाइम पे कुछ कर लें। वो टाइम ऐसा होगा कि बिल्कुल एक कहते हैं रात के 2 बज रहा हूँ, 3 बज रहा हूँ, तो इस टाइम पे आप लोग ऐसा एक्सपीरियंस फील करेंगे, और वो आपके साथ होगा भी अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अच्छा, करियर की बात करूं तो ये हफ्ता अगर आप लोग गवर्नमेंट में हैं या उसके अलावा कोई अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत आपके फादर से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, फादर फिगर से आप लोग के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, तो कैरियर में इस चीज़ में आप लोगों ने थोड़ा सा इस हफ्ते ख्याल रखना है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं नौकरी पेशा लोगों की तो वो मुझे ठीक दिखाई देती है। इस हफ्ते नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई इतना मसला नहीं है, कोई इतना इशू नहीं है, जैसी आपकी चल रही है वैसी चलती रहेगी। हाँ, हार्ड वर्क आप लोगों को करना पड़ेगा, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों को थोड़ा बहुत रिजल्ट आपका मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो स्कैमर वगैरह, फ्रॉड वगैरह आपको इस हफ्ते टकरा सकते हैं, लोग मिल सकते हैं। बिजनेस के हवाले से बहुत सोच समझ के डील करेगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप ये कोशिश करिएगा कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना कर दें, किसी के कहने पे ना आ जाए, अपनी दिल की सुनिएगा, अपनी दिल की सुनेंगे। अगर नॉर्म मतलब जैसा आप लेके चल रहे हैं चीज़ें, कोई आपने बड़ा नहीं करा कुछ, तो फिर आपके साथ सब ठीक रहेगा, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा नवा बुर्ज है, यानी कि नवा ज़ोडिएक साइन, नवी राशि सैगिटेरियस। सैगिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर सैगिटेरियस की बात करता हूँ उनके बिजनेस की, बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। कि अगर आप गाड़ियों का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या स्टेट एजेंसी का काम करते हैं, या स्पोर्ट्स का काम करते हैं, या एथलीट हैं, या बॉडी बिल्डर हैं, या कोई बॉक्सर हैं, या कोई आर्म फोर्सेज में या फोर्सेस से हैं,
तो ये उसके लिए तो आपका काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई देता है। थोड़ा बहुत आपको एंगर इश्यूज भी आएंगे, थोड़ा बहुत आपका गुस्सा भी बढ़ सकता है और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको एक लगेगा कि यार आपके अंदर थोड़ी बहुत ईगो भी आ गई है और थोड़ा सा एक एग्रेशन भी बढ़ गया है। अच्छा, बात करूंगा कैरियर की, तो कैरियर में अगर आप लोगों को इस हफ्ते ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो इस हफ्ते आप एक्सपीरियंस करेंगे थोड़ा सा कैरियर में आपको तेजी से ग्रोथ मिल सकती है। अगर चीज़ें स्लो चल रही थी तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी बहुत आपका बेटर हो जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो ये हफ्ता उनके लिए मुझे आपका काफ़ी ठीक दिखाई देता है। कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, छोटा मोटा कोई इंक्रीमेंट लग सकता है और हो सकता है उनकी कोई ट्रैवल हो जाए ऑफिस वर्क की वजह से या बॉस की वजह से, या जिस काम वो करते हैं आपका वहां से भाई उनको भेज दिया जाए कि भाई ये काम है, ये आपने निपटाना है, ये आप देख लो। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ी सी अपने साथ होते हुए देखेंगे। अच्छा, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ वाइज थोड़ा सा आप लोगों ने अपने लेफ्ट शोल्डर का ख्याल रखना है, उसके अलावा लेफ्ट हैंड का ख्याल रखना है, राइट हैंड का ख्याल रखना है, अपनी जबान का ख्याल रखना है। उसके अलावा आप लोगों ने थोड़ा बहुत हार्ट का ख्याल रखना है। स्किन इश्यूज आपको हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं और थोड़ा बहुत आप लोगों का जॉइंट पेन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। ये चीज़ आप लोग थोड़ी सी एक्सपीरियंस करेंगे अपने हेल्थ में। अच्छा, बात करूं अगर आपकी मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स के खर्चे होंगे, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं से इस तरीके से कोई ना कोई आप ऐसा काम करेंगे जिस वजह से आपकी इनकम होती रहेगी और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप 80 रुपए खर्च करेंगे, 70 रुपए खर्च करेंगे, थोड़ा बहुत आप बचा लेंगे। तो मनी वाइज तो ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। अगर बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप लोगों का ब्रेक हो सकता है, स्पेशली जो सेक्रेटेरियस के लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई लियो का हो, आपका इससे रिलेटेड हो, तो उसका ब्रेक हो सकता है। और वैसे अगर ओवरऑल बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों का इस हफ्ते नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। लव लाइफ की बात करूं तो ये लव लाइफ मुझे इस हफ्ते आपकी काफी ठीक दिखाई देती है, कोई इसमें इतना इशू नहीं है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लव लाइफ आपकी स्मूथ चलेगी। कोशिश ये करिएगा कोई फड्डा ना हो, कोई आर्ग्यूमेंट ना हो। जो अगर आप 3 बातें अपनी मनवा रहे हैं तो 4 बातें सामने वाले की भी सुन लें, इससे कहीं ना कहीं आपकी चीज बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, अगर सिंगल लोगों की बात करूं तो डेफिनेटली कोई ना कोई उनको मिल सकता है और सिंगल से वो मिंगल हो सकते हैं। इस हफ्ते इस बात के कभी इम्कान है और कि कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों के अगर बहन भाइयों से या रिलेटिव से या नेबर से अगर लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे तो शुरू के 3 दिन ख्याल रखिएगा, उसमें आपकी चीज़ बढ़ सकती है और थोड़ी बहुत लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ ये हफ्ते मुझे काफ़ी स्मूथ दिखाई देती है, बहुत अच्छी है। अगर कोई पार्टनर की हेल्थ भी खराब थी तो वो ठीक हो जाएगी। अगर कोई पार्टनर आपने घर भी गया हुआ था या घर भी गई हुई थी तो वो वापस आ जाएंगे आपके पास। और कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत वेट भी इंक्रीज होगा, थोड़ा बहुत आपका वजन भी बढ़ सकता है। मैरिड लाइफ आपकी इस हफ्ते मुझे काफी अच्छी दिखाई दे रही है, मैरिड लाइफ काफी अच्छी है। शुरू के 1-2 दिन को छोड़ के, मंडे और ट्यूसडे को छोड़ के, बाकी पूरा ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ मुझे काफी ठीक दिखाई दे रही है। अगर बात करूं आपके एजुकेशन की, तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स के लिए कोई लड़ाई हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है और कहीं ना कहीं आपको पेरेंट्स से थोड़ी सी मार वगैरह पड़ सकती है। कोशिश करेगा कि लड़ाई झगड़ा ना हो, चीजें ना खराब हो और थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लें, क्योंकि दिल आपका पढ़ाई में, एजुकेशन में इस हफ्ते इतना नहीं लगेगा। लेकिन खैर सही है, आने वाले टाइम में कोई इतना इशू नहीं है, आप लोग कवर कर लेंगे। तो इस हफ्ते थोड़ा सा एजुकेशन में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम मसला आ सकता है। अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां बुर्ज है, 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूं आपके बिजनेस से। अगर बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता आपके लिए बिजनेस के हवाले से ठीक है। आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि बहुत ही देखभाल करके कोई डील करनी है, बहुत ही सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और किसी पे भी इतनी जल्दी आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करना। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, वैसे आप लोगों के लिए ठीक है, बिजनेस के हवाले से हफ्ता कोई इसमें कोई इतना इशू दिखाई नहीं देता। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ कैरियर की, तो कैरियर के हवाले से हफ्ता मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है। कैरियर में आपको ग्रो लग सकता है, कैरियर में नई अपॉर्चुनिटीज बन सकती है और कहीं ना कहीं कैरियर में आपको कुछ ना कुछ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इस हफ्ते आपको इम्प्रूवमेंट हो सकती है अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। और कुछ ना कुछ आप लोग कोई नया काम कर सकते हैं स्टार्ट, या कोई अपना नया सेटअप डाल सकते हैं। या कैप्रिकॉन वाले ऐसे लोग होंगे, कोई आपने गेमिंग सेटअप डाल दिया, कोई गेमिंग जोन बना दिया, इस टाइप की भी आप लोगों को ख्यालात आएंगे और आप लोग उस पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं नौकरी पेशा लोगों की, तो ठीक दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा। इस हफ्ते आप लोग का एवरेज है। शुरू के दिनों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आगे चल के जैसे ही वो वीक बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। कोई इसमें आपको इतना इशू, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नौकरी जो पेशा लोग हैं उनके हवाले से ठीक दिखाई देता है। हाँ, थोड़ा बहुत ये मैं बोलूंगा कि आपको
अननेसेसरी ट्रैवल करना पड़ सकता है, अननेसेसरी आपके सफर लग सकते हैं। ये चीज होगी जो नौकरी कैप्रिकॉर्न के जो जॉब्स करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हेल्थ की बात करूं तो खास तौर पर दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, मसूड़ों का ख्याल रखना है, अपने माउथ का ख्याल रखना है, स्टमक का ख्याल रखना है, लिवर का ख्याल रखना है, लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना। खास तौर पे स्किन इन्फेक्शन, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। इन चीजों का आप लोगों ने थोड़ा सा टेक केयर करनी है, खासतौर पे कैप्रिकॉर्न के लोग हैं। और बाहर का खाना अवॉइड करना है। इस हफ्ते आप लोगों ने बाहर का खाना नहीं खाना, कोशिश करें घर में रह के खाएं और जो भी घर में बने वो खा लें, बाहर ना खाएं तो आपका अच्छा है। कहीं ना कहीं आपको कोई फिर फूड पॉइजनिंग वगैरह ये चीजें भी आप लोग इशू कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न वाले आजकल आप देख रहे होंगे बहुत आप लोगों को एक वो कहते हैं ना छालिया सुपारी वगैरह, अजीब एक चीज है जो आप लोगों ने कभी इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं करी, आप लोग बहुत ज्यादा खा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो कैप्रिकॉर्न वाले लोग हैं इस चीज में आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि पहले ही आप लोग खा रहे हैं वो चीजें जो आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं करी और इस टाइम पे आप लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये ऐसा आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे अपने साथ। और अगर बात करूं मनी मैटर की, तो शुरू के दिनों में आप लोग खर्चा कर सकते हैं किसी को, लेकिन आप लोग को एक चीज बता दूं, स्कैमर, आमिल, पीर, बाबा, ढोंगी, पीर, फकीर, इन सब से आप लोगों ने दूर रहना है, वरना कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। ये आपको ऐसा पैसा लेके जाएंगे कि फिर आप लोग हाथ हिलाते रह जाएंगे और ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो इन सब लोगों को बहुत अवॉइड करना है इस हफ्ते और कोशिश करनी है कि इनकी बातों में नहीं आना, फौरन दूर हो जाए या इनको मार के या झाड़ के भगा दें वहां से। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं नो कांटेक्ट की, तो नो कांटेक्ट की ये हफ्ता काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपके एक्स से उसकी कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है और दोबारा जो पुरानी यादें वो दोबारा फिर से स्टार्ट हो सकती हैं। बात करूं सिंगल पर्सन की, उनको भी डेफिनेटली कोई ना कोई मिल सकता है और वो इस हफ्ते हो सकता है कि जब ये हफ्ता मिड में पहुंचेगा तो कोई ना कोई इनको मिल जाएगा आपका, या किसी से दोस्ती हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से हफ्ता ठीक है, अच्छा है। पार्टनर के साथ अगर आपका हमारे रिलेशनशिप थोड़ा सा सफर कर रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं आपका वो ठीक हो जाएगा। और रिलेशनशिप में अगर आपके कोई मसले चल रहे थे, लव लाइफ में मसले चल रहे थे, तो इस हफ्ते वो डेफिनेटली आपके वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अच्छा, उसकी बात करूं अगर मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के हवाले से मैं बोल सकता हूँ कि शुरू के दिनों में आपको थोड़ा सा ऐसा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम ही रहेगी कि आप लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर आप लोगों की कन्वर्सेशन अच्छी रही और आप लोगों ने बात क्लियर करने का कहा यार ये फौरन क्लियर कर दें या चीज़ें आप खत्म करते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा खत्म करते हैं, तो फिर वो आप लोगों की ठीक हो जाएगी। बाकी मैरिड लाइफ आपकी इस हफ्ते अच्छी दिखाई दे रही है, इसमें कोई इतना मसला कोई इतना प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा। तो ओवरऑल ये मैरिड लाइफ आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर बात करूं एजुकेशन की, तो स्लो स्टडी विन द रेस वाली मिसाल आप लोगों ने सुनी होगी। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, नई क्रिएटिविटी आप लोगों के अंदर आ सकती है और कहीं ना कहीं आप लोगों को नए सब्जेक्ट वगैरह में भी दिलचस्पी होगी। तो ये अगर आप लोग हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। और अगर आपकी बहन भाइयों से, सिबलिंग से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपका बेहतरी आ जाएगी अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां बुर्ज है एक्यूरिस, 11वीं राशि, 11वां ज़ोडिएक साइन एक्यूरिस, उनके लिए आपका हफ्ता कैसा रहेगा। अगर मैं उनकी बात करूं तो स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। एजुकेशन के हवाले से मुझे आपका ये हफ्ता काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। एजुकेशन में आपको ग्रोथ लग सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, नया कोर्स करने को सीखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं आपके नए दोस्त बन सकते हैं। तो एजुकेशन के हवाले से आपके लिए टाइम अच्छा है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो इस हफ्ते मैरिड लाइफ में आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है। शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, फड्डे हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं पार्टनर से। आप लोग अपने घर का ऐसा लगेगा आपको कि पार्टनर अपना घर छोड़ के चला गया, और हो सकता है अगर आप लोगों ने कोशिश करी तो वो नहीं जाएगा, अगर आप लोगों ने चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, वरना ओवरऑल ये चीज आप लोग फील करेंगे कैसा आप लोगों को लगेगा और होगा भी। अगर अब अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि अल्लाह को मंजूर हुआ तो ऐसा हो, कभी दुआ अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, इंशाल्लाह आमीन। और उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो वो आपकी ज़बरदस्त दिखाई देती है। सबसे काफ़ी आपको अच्छा है टाइम स्पेंड करने का, अपनी रिलेशनशिप बॉन्डिंग मजबूत करने का और पार्टनर को समझने का। और थोड़ा सा टाइम आप लोग स्पेंड करेंगे ज़्यादा, तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ आपके लिए बेटर है और कहीं ना कहीं आपको आप ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने रिलेशन में और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो रिलेशनशिप वाइज ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी ठीक है। अगर बात करूँ नो कॉन्टैक्ट की, तो नो कांटेक्ट में थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात करना है। कोई अगर पुराना आएगा, एक्स आएगा, तो फिर वो आपका हार्ट हार्ट तोड़ सकता है, वो आप लोगों का हार्ट ब्रेक कर सकता है, थोड़ा बहुत आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए नो कांटेक्ट वालों को थोड़ी सी एहतियात करनी है। जो सिंगल लोग हैं उनको डेफिनेटली कोई मिल सकता है, कोई लड़की वगैरह मिल सकती है, तो इसके लिए उनका आपका थोड़ा सा, जो सिंगल है उनके लिए थोड़ा सा अच्छा है।
बात करूं मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स में थोड़ा सा आपको देखभाल के खर्च करना है। पैसा आपके पास आएगा भी और कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास जाएगा भी, तो ये थोड़ा सा आपके साथ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मनी मैटर्स में आप अपना कवर अप कर देंगे, आपके लिए कोई इतना मसला नहीं होगा। अगर हेल्थ की बात करूं तो थोड़ा सा अपने शुगर का ख्याल रखिएगा। अगर जो डायबिटिक पेशेंट है या प्री डायबिटिक है तो अपने शुगर के टेस्ट रेगुलर ही करवाएं। थोड़ा सा आग से दूर रहेगा, कैंची से दूर रहेगा, छुरी कांटा बड़ा देखभाल के इस्तेमाल करेगा, और अपने दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, राइट शोल्डर का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ अपने राइट हैंड का ख्याल रखिएगा। हेल्थ की बात कर रहा हूँ, और खास तौर पे गाड़ी बाइक वगैरह ये बहुत आप लोगों ने देखभाल के चलाना है, तो थोड़ा सा आपने इसमें एहतियात करनी है। बाकी अपना अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। और जॉब की बात करूं तो जॉब वाइज मुझे आप लोगों का अच्छा दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ग्रोथ लग सकती है, और कहीं ना कहीं आपके काम में थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है। बात करूं अगर करियर के हवाले से, तो करियर के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप अवेल करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें फ़ायदा होगा, काम को ग्रो करने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप लोग अगर काफी टाइम से स्टक हुए थे करियर में, या आपको करियर मतलब समझ नहीं आ रही थी डायरेक्शन क्या है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें डेफिनेटली मिलेगी। और अगर बिजनेस की बात करूं, बिजनेस के हवाले से, तो उसमें भी आपके लिए अच्छा है। अगर पानी का काम करते हैं, फूड का काम करते हैं, या कोई रेस्टोरेंट का काम करते हैं, या कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या कोई फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, तो उसमें भी बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा है। कोई इसमें इतनी परेशानी नहीं आएगी आपकी। ओवरऑल ये हफ्ता ठीक दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारी 12वीं राशि यानी 12वीं ज़ोडिएक साइन यानी कि पाइसेस वालों के लिए आपका हफ्ता कैसा रहेगा। पाइसेस की बात करूं, स्टार्ट करता हूं कैरियर से। कैरियर वाइज ये हफ्ता काफी अच्छा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी देखभाल के करनी है, सोच समझ के करनी है। एक ही टोकरी में सारे पैसे नहीं लगा देने, थोड़ा बहुत आपने संभाल के और देखभाल के उसको खर्च करना है। अच्छा, उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से आप लोग ट्रिप पे जा सकते हैं, कोई ना कोई आप लोग की डील फाइनलाइज हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस में इस हफ्ते ग्रोथ मिल सकती है, और कहीं ना कहीं अगर आप लॉस में चल रहे थे थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डांट सुनने को पड़ सकती है, वो अपनी नौकरी स्विच करने का सोच सकते हैं, या कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर होने का उनको कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं उनके कुलीग से लड़ाई हो सकती है। तो ये तो जॉब वालों को थोड़ा सा इस हफ्ते प्रॉब्लम होगी, जो भी नौकरी पेशा लोग हैं या जो भी आपका जॉब करते हैं। अच्छा, नींद आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी इस हफ्ते, थोड़ा सा अपनी लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा। आप लोगों को सोते हुए ऐसा लगेगा कि मेरा जिस्म दुख रहा है यार, कोई दबा दे आके, या कोई आपका थेरेपी कर दे, मसाज थेरेपी कर दे, तो ऐसा आप लोग के साथ ऐसा होगा। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपनी लिवर का ख्याल रखना है, खास तौर पे आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों का पेट दर्द कर सकता है, थोड़ा बहुत आप लोगों को कोशिश करेंगे कि यार पेन किलर ज़्यादा लें, तो मेडिसिन से कोशिश करिएगा कम जाएं। बाकी कोई अल्लाह का करम होगा तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के हवाले से अब तक काफ़ी अच्छा है, पैसा आप लोग कमाएंगे, नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी खुलेगी, और ऑनलाइन शॉपिंग भी आप लोग बहुत करेंगे कि भाई पता चला आप लोग ऑनलाइन स्क्रॉल करना है, आप लोगों ने ये मंगवा दिया या वो चीज़ मंगवा ली, तो इस तरीके से आप लोग डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं जो लोग नो कांटेक्ट में, तो उनके लिए आपका ये हफ्ता अच्छा है। आप लोगों का नो कांटेक्ट ब्रेक हो सकता है, कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन आपकी खत्म हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपका एक्स दोबारा वापस आ सकता है। बात करूं अगर लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से भी हफ्ता काफी अच्छा है। लव लाइफ के हवाले से मैं ये बोल सकता हूँ आपको एक बार और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं, कोई ट्रिप पे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए लव लाइफ के हवाले से ये हफ्ता काफी अच्छा और काफी मुस्बत है, और आपको इसमें खास तौर पे आपका बॉन्ड और मजबूत हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं मैं मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ थोड़ी सी मुझे इस हफ्ते आपकी प्रॉब्लम दिखाई देती है, थोड़ी बहुत उसमें लड़ाइयाँ हो सकती हैं, पार्टनर की थोड़ी हेल्थ खराब हो सकती है। अपने थोड़ी सा आप लोगों ने किडनी का ख्याल रखना, और पार्टनर की भी हेल्थ का ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत आपको यूरिया इन्फेक्शन, ये चीज़ें भी थोड़ा सा आप लोग सामना कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिएगा इस हफ्ते गोश्त ना खाएं, मीट कम से कम खाएं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। सिर्फ इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ। और ओवरऑल बाकी आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा हाँ ये होगा कि आर्ग्यूमेंट, झगड़े, लड़ाइयाँ, ये चीज़ें आप लोग थोड़ी सी एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ मैं एजुकेशन की, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उनको इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, काफ़ी कुछ नई स्किल बढ़ा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी नई उनके अंदर बढ़ेगी, तो उनके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई देता है एजुकेशन के लिए। और स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ आपका समझ लें अपने
स्किल्स को या उनकी अगर एजुकेशन में प्रोग्रेस नहीं चल रही थी तो डेफिनेटली सबसे उनको इस पे प्रोग्रेस मिलेगी अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये था 1 से 12 बुर्जों का, 12 ज़ोडिएक साइन, 12 राशियों का वीकली हॉरोस्कोप। और मैंने कोशिश करी कि आपको डिटेल से डिटेल बता सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। बस जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैंने शुरू में बोला है कि मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के कमेंट के जवाब दूं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपना शेयर कर दूंगा, उस पर आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश करिएगा वो सवाल पूछें कि जो उसका फायदा हो। अगर कुछ जिन बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई फ्यूचर प्रेडिक्शन का बता दो या कोई बैटिंग का बता दो, हम करें में फायदा हो जाए, तो वो चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ। जो काम गलत है वो तो गलत है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टिल देन अल्लाह निगहबान।